न ही कर्मों से न ही धन से, त्याग और भक्ति से ही अमृत प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म पुण्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म पाप का। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पापों का नाश हो जाए? जी हाँ, वो उपाय है पाप मोचनी एकादशी। ये एकादशी हमें हमारे दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाकर पुनः सत्कर्मों की ओर अग्रसर करती है। जो कोई इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, उपवास रखता है, कथा सुनता है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हो और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो उन्हें इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को मनुष्य को शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन उपवास रखने का पहले ही संकल्प कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि को मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज, किसी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार निराहार रहकर व्रत करें या जल और फल लेकर भी कर सकते हैं। संभव हो तो रात्रि को जागरण करें, तुलसी माता की पूजा करें, लेकिन एकादशी के दिन जल अर्पित ना करें। एकादशी के एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त यानी कि पारण का जो शुभ मुहूर्त है, उसके अनुसार ही अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के पत्ते, जल, मिश्री या फिर पंचामृत से करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन एकादशी की तिथि 2 दिन है। आप किस दिन व्रत रखेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च मंगलवार सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार सुबह 3:45 पर। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है। कौन सी तिथि में आपको व्रत रखना है, आइए आपको बताते हैं। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को यानी कि मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी। सूर्य उदय से पहले यहाँ पर 10वीं तिथि भी है। जब भी 10वीं तिथि के साथ में एकादशी का संयोग होता है, जो भी वैष्णव जन है ऐसे में इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा 26 मार्च बुधवार को। आप चाहें तो दोनों ही तिथियों में व्रत रख सकते हैं। दोनों ही तिथियां बहुत सही हैं। मन में आप बिल्कुल भी शंका ना रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार सुबह 3:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 मार्च गुरुवार 1:42 पर, यानी कि रात के समय में ही यहाँ पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और ये महाद्वादशी होगी। ऐसे में जो भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी का भी व्रत रखते हैं, ऐसा संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही संयोग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में ही रखा जाएगा। ये संयोग बहुत कम आता है, कम ऐसा होता है कि एकादशी भी हो, सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो। इस बार एकादशी का व्रत जब 2 दिन रखा जा रहा है, तो ऐसे में पारण का भी मुहूर्त का जो है वो 2 दिन रहेगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के पारण के समय के साथ साथ हरिवासर का भी समय पता होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग उपवास तो रखते हैं और हरिवासर के समय में व्रत खोल लेते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ये लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। इस अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो लोग इस बार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो उन्हें 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में व्रत खोलना पड़ेगा। इसके अलावा दोपहर में 1:31 से 2:48 पर व्रत खोल सकते हैं। और जो 26 मार्च को व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मार्च को यहाँ पर सुबह 6:28 पर 6:40 तक 27 मार्च यानी कि गुरुवार को व्रत खोलेंगे, वो सुबह 6:28 से 6:40 पर अपना व्रत खोल सकते हैं। हालांकि इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, फिर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, वैष्णव एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि ये एकादशी व्रत पूर्ण ही माना जाता है। आप एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।